निफ्टी लाइव में आपका सबका स्वागत है। चलो चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। जैसे हमने बोला था कि 12 बजे के करीब मैं आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम निकला और 1 बजे से पहले मुझे भी थोड़ा निकलना है। तो देख लेते हैं मार्केट का हाल। गुड आफ्टरनून आदित्य। आदित्य, आज 40-50 पॉइंट की जो मूवमेंट है ना, वो छोड़ना नहीं है। हाय राज। जैसे मैंने बताया था कि 12 बजे आने वाला जो प्लेयर है, वो हमेशा सबके पैसे खाने के चक्कर में आता है। तो ये जितने भी सेलर यहाँ पे बैठे थे, उन लोगों का जो भी स्टॉप लॉस बनता था उसने खा लिया। इतना फास्ट मूवमेंट कर दिया उसने, डायरेक्टली 200 पॉइंट। जोक नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हमें मिलती है और इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अकेला देख रहा था, अभी कम से कम 50-60 लोग इसको वॉच कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि टाइम पे वही लोग पैसा डालते हैं जिनको मार्केट का नॉलेज है, और उनको खाली हम लोग ट्रैक करते हैं। अगर मैं 12 बजे आ जाता तो ये मूवमेंट हमारी पक्की थी, और यहाँ से रिवर्सल मिलना ये भी पॉसिबल था। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने पैसा पहले ही यहाँ पे डाला, सबको यहाँ पे फंसाया और उल्टी गाड़ी में अपना पैसा दबाया पूरा, और अभी वो निकल रहा है। वो साढ़ा 12:30 के करीब तो वो निकल ही जाता है। तो लास्ट की कैंडल देखो 12:35 की है, और वो निकल गया, तो वहां से मार्केट नीचे आना चालू हो गया। तो उनके ये काम करने का जो तरीका है, थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं। टाइमिंग भी परफेक्ट चल रही है। बस एग्जीक्यूशन का जो प्रॉब्लम था वो भी अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों को जैसे जैसे सिखा है, बस 1-2 पॉइंट और ऐड करके इसमें फ्रेश करके दूंगा, तो अपने आप से वो उनकी गाड़ी ठीक चलेगी। थोड़ा निफ्टी के ऑप्शन के ऊपर चलता हूँ। 200 पॉइंट इन द मनी के अंदर मैं काम करूंगा तो भी मैं 100 की तरफ चला जाऊंगा। तो ये देखो, ये कहाँ तक था, ये 250 के आसपास में ये प्रीमियम था, 200 पॉइंट इन द मनी। और वही देखो 394-95, अरे बाप रे। तकरीबन ये डबल छोड़ देते हैं हम लोग इसको ना। कम से कम 150-200 पॉइंट की रैली ऐसे ही वो कर लेता है। रिटेल यही सोचता है कि मार्केट नीचे खुला है, मार्केट नीचे भी जा रहा है, तो इतनी फास्ट ऊपर आने के चांसेस नहीं होते। उसके पास में डेटा भी रीडिंग का कुछ हथियार नहीं होता है। तो टेक्निकली चार्ट अगर मैं मेरा इंडिकेटर थोड़ा सा ऑफ कर दूँ तो ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे उसको कोई भी रैली नज़र में नहीं आती है, और सडनली ये जो स्पाइक आती है, ये कभी वो रीड ही नहीं कर पाता। इसलिए वो हमेशा पैसे गंवाता है। किसी ने उसको ये नहीं सिखाया कि टाइम पे आपके वो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, वो अपना पैसा डाल के मार्केट की मूवमेंट करते हैं। हलचल जब भी होती है तो उन्हीं के कारण होती है। ये सीखा नहीं है रिटेलर। रिटेलर को यही मालूम है कि हार्ड वर्क करने से पैसा आता है। नहीं भाई, ये स्मार्ट वर्क है। कोई भी बोलता है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, छाती पीट के बोलता है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि तू हमेशा लॉस में रहेगा, क्योंकि मैं उस जर्नी से गुजर चुका हूँ। कोई भी फुल टाइम ट्रेडर जब बनता है तो वॉचिंग में जितना टाइम देता है ना, वो उतना सक्सेस हो जाता है। हर कैंडल पे, हर घंटे में वो जो सौदा करता है वो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बीटीसी का भी देख लेते हैं। बीटीसी का तो मेरा टारगेट एकदम परफेक्टली अचीव कर दिया है उसने। अभी नेस्डैक की मैं देख रहा हूँ, नेस्डैक में 450 पॉइंट और ऊपर के लेवल्स मुझे नज़र आ रहा है। अगर वो हिट हो जाते हैं और डॉलर का जो कैलकुलेशन है वो ठीक से बैठ जाता है, तो वहाँ से मुझे 750 पॉइंट के डाउन साइड की एक मूवमेंट दिख रही है। बस देख रहे हैं हम लोग, वॉच कर रहे हैं। बस उस लेवल पे वो पहुँचना भी चाहिए। ये गोल्ड की मूवमेंट है, ये दोनों साइड की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये कंसोलिडेट जोन में है एक्चुअली। ये 40 पॉइंट और अगर नीचे मिल जाता है तो यहाँ पे बाइंग करके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है, जो कैलेंडर है, मेरे स्टूडेंट लोगों को मैंने बता दिया है। उसके अंदर वो परफेक्टली बाइंग का एक ट्रेंड लेके कम से कम एक एक हफ्ते तक वो चलेगा। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोलेंगे वैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो थोड़ा ध्यान रख के अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी ट्रेडिंग करिए। और आज कल आपका जो अटका हुआ पोजीशन था वो निकला ना, कल ही मैंने आपको रुकने के लिए बोला था।
क्योंकि वो इन द मनी में आपने सेल किया हुआ था, और इन द मनी हम कभी भी सेल नहीं करते, इसीलिए वो स्पाइक में अटक जाता है। और 2:30 बजे मैंने आपको बोला था, तो 2:30 बजे हम सभी का प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। अभी ये नीचे आना चालू हो गया है, अभी ये ऊपर नीचे करेगा और एक कंसोलिडेट फेज बनाएगा। 2:30 बजे आने वाला प्लेयर वो आज नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो मुझे डेटा के ऊपर दिख रहा है। ये ऐसे पहचानने का जो नज़रिया है, एक बार आपके पास में आ गया तो आप टाइम पे आके पैसे बना के निकल जाते हैं। तो हमेशा एक ध्यान में रखिए कि कम से कम 2 ट्रेड होने के बाद में मार्केट में मत रुकिए, निकल जाओ। दूसरे दिन मार्केट है बंद नहीं पड़ने वाला। तो ये हमेशा चलता है, ये ब्रेड बटर का स्ट्रैटेजी है हमारा। इसके ऊपर दिन के रोज़मर्रा खर्चे निकलते हैं, उसके एक्यूरेसी को मेंटेन करो, 1 साल में अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। तो इसको कंपाउंडिंग में लगा दो, तो कम से कम 2-3 साल में एक अच्छा ट्रेडर आप बन जाओगे, और उसके ऊपर आपकी जो भी वेल्थ है वो खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही करते हैं। मुझे एक सिल्वर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ से मुझे सिल्वर 3.5 लाख तक का, मतलब यहाँ से 1 लाख ऊपर जाने के चांसेस है। बस आपको खड़े रहना है। ये मेरा जुलाई अगस्त का टारगेट है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे वेल आ गया तो इसने इसको ठोका है, 2.75, 2.68, ये ऐसे ही नीचे नीचे नहीं आ जाते हैं। लेकिन ये जो वेल है ये जब निकलेगा, शॉर्ट कवरिंग इसकी आ जाएगी, तो ये नहीं रुकने वाला। डबल 420। आदित्य याद रखना, ये फिगर अगर यहाँ पे आता है तो एक लॉट हमेशा बाय करके उसको रख देना। मेरा मैसेज भी आ जाएगा आपको। अभी 4 मिनट बाकी है 1 बजने का। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मुझे जो निफ्टी का नॉलेज है, वो निफ्टी के जो प्लेयर थे उसमें से 2 लोग आज एक्टिवेट है। एक एक तो 12 बजे वाला प्लेयर है, उसने तो अपनी मूवमेंट कर दी। सुबह के एफ वालों ने भी मूवमेंट कर दी, बट जो रिटेलर है वो फंस गया, क्योंकि आज डे वालों की ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। और दोपहर को 2:30 बजे के बाद में डीआईएस वाले कभी हमेशा अटकते नहीं है मार्केट में, इसलिए उनको भी कुछ ना कुछ तो मालूम होगा मार्केट का ट्रेंड, इसीलिए उनका पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है मार्केट में। मैं हमेशा वो डेटा के ऊपर ट्रैक करता रहता हूँ, किसका पैसा आ रहा है किसका पैसा जा रहा है, और वो दिखता भी है। ये जो निफ्टी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट और एक मिलेगा। देखिए 10 पॉइंट का, 10-15 पॉइंट का मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ तो वो उतना ही सोच है मेरा। मैं ऐसी कभी रैली पकड़ने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। तो 1:15 पे हमारा जो पीओसी आ जाएगा 1 आवर का। मेरे स्टूडेंट के पास में मेरा इंडिकेटर है, उनको ये बातें समझ में आती है। बस वहाँ पे ट्रेड करो, जल्दबाजी मत करो, और वहाँ से एक ट्रेड बनेगा तो लेके निकल जाओ। देवेन भाई, हाय। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो फ्लो में मैं बातें करते रहता हूँ, तो कभी कभी ऐसी बातें होती है कि सामने वाले को कभी कभी समझते नहीं है। बस मेरे स्टूडेंट है, उनको थोड़ी समझ में आती है अभी। ओके ओके, थैंक यू। ये हो जाएगा, सबका भी अच्छा हो जाएगा। अभी दिवाली तक आप थोड़ा सा वेट करो। ये बारिश के टाइम पे जो मेरे पास में जो टाइम है, वो बहुत कुछ मेरे को दे के जाने वाला है। मैं आप सबको दे रहा हूँ, बस डटे रहो। मार्केट में अभी पैसा नहीं बन रहा है ना, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिवाली के बाद ना, जो फटाके फोड़ेंगे, इंट्राडे ब्लास्ट नाम ही है हमारा, वो दिखा देंगे हम लोग पैसे कैसे बनते हैं। बस अपने लिए बनाओ, औरों का बोझ उठा के मत चलिए। किसी का अकाउंट हैंडलिंग, किसी का पैसा लेके ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि वो साइकोलॉजी
अलग रहती है। हमारी जो साइकोलॉजी है, खुद के ऊपर काम करके खुद के अकाउंट को ग्रो करना, यही हमारा काम है। क्योंकि वो डर एक बार मन में पैदा हो गया तो आपको वो काम करने नहीं देगा। इसीलिए खुद का अकाउंट बस, और कुछ नहीं करना है आपको। 1 साल में आपको अच्छा खासा ट्रेडर बना के छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद आपके लाइफ के मजे ही मजे। और यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, औरों की नहीं है। जिन्होंने आज तक मुझे संभाला है, मैं उनको संभालने जा रहा हूँ आगे। अगर जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है तो देने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ये डॉलर ऊपर उठाने के चक्कर में है सब लोग। तो सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डॉलर कितना भी उठे, ये गोल्ड और सिल्वर ऐसी कमोडिटी है कि उसके आगे न जाके वो अपना परफॉर्मेंस करने की दम रखते हैं। डॉलर ऊपर, गोल्ड भी ऊपर, ऐसा भी होता है। ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑडिट का जो फंडा निकाला है, वो बहुत सालों पहले ऑडिट नहीं हुआ है उनके जो गोल्ड का। अगर वो हो गया तो फिर मुझे लगता है कमोडिटी भागेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है ऑलरेडी। कोई कोई ऐसे उनके अधिकारी लोग हैं, उनके घर पे बहुत बड़ा गोल्ड का जखीरा मिला हुआ है। इसीलिए उसने ये सारी अम, तैयारी करके रखी हुई है। और नवंबर के पास में उनका मिडल टर्म कुछ तो इलेक्शन होता है, वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जुलाई का महीना हमारे लिए सबसे बेस्ट है कमोडिटी के लिए। बस उसको हम लोग ट्रैक करके उसी महीने में, जितने महीने का हम लोगों ने वेटिंग किया है, 1 महीने के अंदर सबका पैसा वसूल करेंगे हम लोग मार्केट से। अभी यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड फेज बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को देख के ही राज ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे मैं तो नहीं रहूँगा अभी 1:15 तक। क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी मार्केट की मूवमेंट। जो मूवमेंट थी वो मैंने पकड़ ली है। और आज न्यू एक्सपायरी है, तो बड़े बड़े प्रीमियम रहते हैं, तो रिटेलर के पास में उतना फंड भी नहीं रहता है, तो क्वांटिटी कम जाती रहती है उन लोगों की। और ये बड़े शार्क और वे लोगों का जो खाना पानी है वो कम रहता है, इसीलिए वो बड़े प्लेयर भी नहीं आते। लेकिन सेल में काम करोगे तो वो फास्ट मिलेगा। 19 लाख और 15 लाख बहुत डिफरेंस है, 4 लाख का फर्क है यहाँ पे डेटा में। तो मुझे तो लग रहा है कि ऊपर से ये कॉल बेचने की तैयारी में है अभी। तो जैसे ही हमारे ये जोन में मिल जाएगा, एक बार छोटा सा मेंटेन स्टॉप लॉस करके ना इसको ठोक दो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगा देना, और अपना 1:1 1:2 का टारगेट लेके निकल जाओ। भावेश जी, मेरा काम खत्म करने के बाद में मैं 5-6 बजे के आसपास ना आप लोगों को एक बार कंफर्मेशन के लिए मैसेज डाल देता हूँ। आप चारों आ जाइए, क्योंकि 1 घंटे में वो पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पेन और डायरी लेके ही बैठ जाइए। उसके बाद आपकी जर्नी चालू हो रही है चारों की। मिलजुल के काम कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाओ। जब मैंने 83 के आसपास इसको ट्रैक पे रखा था सेलिंग के लिए बीटीसी को, तो दो ऐसे बंदे थे, वो बोल रहे थे कि इसका जो टारगेट है वो 1 लाख क्रॉस करने के चक्कर में है, तो आप सेलिंग का क्यों दे रहे हैं। मुझे तो पक्का मालूम था अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लॉलीपॉप दिया था 80,500 के आसपास में, तभी मैं समझ चुका था कि मार्केट सेलिंग में आने वाला है।
मार्केट अगर 66 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो मुझे तो और नीचे लग रहा है ये। अगर नीचे जाता है तो थोड़ा-थोड़ा खरीद के रखो और दिवाली का पीरियड जो है, वो नज़र के सामने रखो। लिवरेज लेके काम मत करना, आपके पास में जितने पैसे पड़े हैं उतने में ही काम करना और उसको छोड़ दीजिए दिवाली तक। वो मस्त पैसा बना के देगा और उसके साथ में हाँ, बिटकॉइन अगर लेते हैं तो एक लॉट आप इथेरियम का भी ले लो क्योंकि बीटीसी से मुझे उसके चार्ट अच्छे लगते हैं, इथेरियम के। तो वो भी पैसा देके चला जाएगा आपको। ये मेरी कोई एडवाइज़री नहीं है, ना ही मैं फॉरेक्स मार्केट को प्रमोट कर रहा हूँ। अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर सब लोग करें। ये वही जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। हमेशा स्ट्राइक प्राइस ठीक से चुना करो। कभी भी एटीएम या इन द मनी मत बेचिए। आउट द मनी ही बेचना और खरीदना है तो इन द मनी बेचना। कम से कम 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट वो ले लेना बाइंग के लिए। वो हमेशा आपको प्रॉफिट देके चले जाएंगे, लेकिन कभी भी इन द मनी मत बेचना। जितना दूर का बेचोगे उतना आपको अच्छा मिलेगा उसका टारगेट। ये आ जाएगा 100 रुपये की तरफ। और आज इसको ट्रैक करना 23,500 का। तो चलो दोस्तों, मैं आज निकल रहा हूँ। आप अपनी तरीके से कीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करके कीजिए क्योंकि मेरे को एक अच्छा काम निकला है, एक्चुअली ज़रूरी है वो, इसीलिए मैं निकल रहा हूँ। मैं ट्रैक करूँगा, अगर किसी को परेशानी होती है तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ देना, मैं आपको वहीं से गाइड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू। चलो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।